चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर रुचित जैन। ही इज हेड इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एंड वेल्थ मैनेजमेंट एट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। रुचित, थैंक यू सो मच फॉर joining us on this platform today after a long time, right? Yes, Geetu ji. After a long time, I think we have connected. Yeah. And thank you very much for inviting me this time. Always a pleasure, रुचित। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं और ये पूछते हैं कि लेवल्स क्या कहते हैं आपको। 24,800 का लेवल जो हमने कैश के पहले दिन देखा था, उसको ना हम ब्रीच कर पा रहे हैं, ना उस तक पहुंच पा रहे हैं। अब उसी रेंज में वापस आ चुके हैं 24,400 500 की रेंज में। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, वेयर इज निफ्टी हेडेड नाउ? So markets are going through some consolidation phase. अगर आप लास्ट 6-7 दिनों में देखें तो इंडेक्स ने इधर साइड कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है। On the lower side 24,350 400 एक इमीडिएट सपोर्ट है। On the higher side ये 24,700 800 का रेंज रेजिस्टेंस है। बट अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे पिछले 5-6 महीने में हमारा मार्केट ने जो किया है, इनिशियली इट फॉर्म्ड अ बॉटम इन दैट मार्च एंड वेयर द लो वाज अराउंड 22,200 और उसके बाद जो भी करेक्शंस आए हैं उसमें मार्केट्स हायर बॉटम बना रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ मई अप्रैल के पूरे महीने में अच्छी खासी तेजी थी। फिर मई में जब डिप आया तो 23,100 का बॉटम निफ्टी ने बनाया, विच वाज हायर देन द प्रीवियस बॉटम ऑफ 22,200। फिर अगेन जून में जब हायर लेवल से डिप आया, सो वी सॉ द मार्केट्स मेकिंग अ बॉटम समवेयर अराउंड 23,600, सो विच वाज हायर देन द प्रीवियस बॉटम। सो आई थिंक ये जब भी करेक्शंस आ रहे हैं, सो प्रीवियस लो की तरफ मार्केट जा नहीं रहा है। वो एक क्लियर, ये हम थोड़े पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो क्लियर एक साइंस है कि लोअर लेवल्स पे जब डिप्स आ रहे हैं तो हमारे मार्केट्स में बाइंग इंटरेस्ट है। एंड आई थिंक टिल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी ऑल्दो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में बड़े हैं, बट ये रिसेंटली देखेंगे तो जब तक ये $90-95 के नीचे है तब तक आई थिंक वी आर स्टिल इनटू दैट कंफर्ट जोन, बिकॉज ये सब ये प्राइसेस हम काफी टाइम से ये ब्रॉड रेंज में क्रूड ऑयल प्राइसेस रहा है। So till crude is below 90-95, I don't think markets would be much worried about. Yes, जो तेजी का फेज आना है वो शायद नहीं आएगा जब तक क्रूड ऑयल प्राइसेस में वापस से डाउन मूव हम नहीं देखते। बट मार्केट्स में क्लियर है कि कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में जो डिप्स आ रहे हैं वो एक हायर बॉटम्स बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हायर बॉटम आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस 24,000 पे बन चुका है। सो आई डोंट सी द इंडेक्स ब्रेकिंग 24,000 इमीडिएटली। 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। अगर वो सपोर्ट बेस को ध्यान में रखते हुए अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो ये जो हम छोटे मोटे डिप्स देख रहे हैं, दीज आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सो डाउनसाइड सीम्स टू बी लिमिटेड फॉर हियर ऑन। अगर आप 2-3 या 2-4 दिन के ट्रेडर्स है तो डेफिनेटली मार्केट्स कहीं नहीं जा रहे हैं, मार्केट्स आर इन साइडवेज ट्रेंड। बट ये साइडवेज ट्रेंड में अगर आप थोड़े से 2 से 3 महीने के व्यूज रखते हैं तो मार्केट में एक अच्छी रैली मैं एक्सपेक्ट करूंगा 24,000 का बेस मान के। रुचित, पहले तो बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक ने काफ़ी ब्रॉडली अंडर परफॉर्म किया, हालांकि नतीजे उतने बुरे नहीं रहे, और सेकेंड टायर बैंक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है लार्ज कैप्स के विज़ाविज़ एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न्ड। एक तो ये बात, और दूसरा क्या आउट परफॉर्मेंस जो मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिली थी, और थोड़ा बहुत करेक्शन भी आई थी, बट स्टिल दे हैव बीन डूइंग बेटर देन द बेंचमार्क्स। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है? तो पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। राइजिंग ट्रेंड हम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। करेक्शंस डेफिनेटली आ रहे हैं बट बीच में, बट 56,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए है। तो जब तक आई थिंक 56,000 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक कोई रीजन नहीं है कि बैंक निफ्टी पे हमें नेगेटिव जाना चाहिए। सो अगेन आई वुड से हियर आल्सो मोर और लेस जैसे हम निफ्टी की कंसोलिडेशन की बात की वैसे ही कंसोलिडेशन है। यस, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात करें तो जो तेजी का फेज है डेफिनेटली वहां पे रिसेंटली हुआ है। आप देखेंगे तो अप्रैल में, मार्च एंड में जब हमने मार्केट्स को बॉटम बनते हुए देखा था, मार्च से लेके ये जुलाई महीने तक, ये जो लास्ट 5 मंथ्स या 4 मंथ्स गए हैं, ये 4 महीनों में कहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है तो मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, इवन माइक्रो कैप्स है। आप निफ्टी माइक्रो कैप 250 का इंडेक्स का रिटर्न्स ये 4-5 महीनों में देखेंगे और फिनोमिनल रिटर्न्स वहां पे भी बनते हुए नजर आए। सो क्लियर है कि लार्ज कैप्स में इतना मोमेंटम अब तक बाइंग इंटरेस्ट आया नहीं है, बट क्योंकि जो बाइंग मोमेंटम हम ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स के साइड से देख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप्स में लार्जली आउट परफॉर्मेंस है।
अब लास्ट 3-4 दिनों में कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स का मार्केट बैक थोड़ा सा वीक होने लगा है, नॉट ऑफ मिड कैप्स का मार्केट बैक अभी भी वीक नहीं है, बट स्मॉल कैप्स में का अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए तो वो थोड़े डिक्लाइंस के फेवर में जाने लगा है। Okay. So, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में भी स्मॉल कैप में थोड़े से पुल बैक हुआ है, बट अब सिलेक्टिव मिड कैप्स या लार्ज मिड कैप्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनके मार्केट कैप्स भी हेल्दी रहते हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव लार्ज मिड कैप्स में अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो हमारे हिसाब से करंट लेवल्स पे भी अच्छे खासे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है। सो आप पूरे बास्केट को एज अ होल लेके ना चले, बट स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज देखे तो मिड कैप्स में बेहतर नजर आ सकती है। क्षितिज सर, अर्निंग्स के बाद आपने कुछ फेरबदल किया है पोर्टफोलियो में? very good numbers on the auto side, I must say. And अभी आज 2-3 हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज की अर्निंग्स रिवील होंगी 2:30 बजे, 3 बजे, आज 3:30 जब भी होती है। नॉर्मली मार्केट आवर्स में ही होनी चाहिए, बट उसके बाद आती तो कल इम्पैक्ट देखेंगे। बट मुझे लगता है नंबर्स बहुत बहुत अच्छे हैं। एंड जो जीएसटी का जो लास्ट ईयर हम बात कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, सितंबर अक्टूबर में, उसका इम्पैक्ट अब क्वार्टर में आना शुरू दिख रहा है, ऑब्वियस दिख रहा है। एंड मॉनसून ऑल्सो, यू नो, आप और हम तो दिल्ली में ही है, तो हम जो लग रहा था जो गैप आ रहा है, वो सारी कसरत जो है वो पूरी हो गई है। आई थिंक वो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इफ यू आस्क मी। सो I see FMCG, I see banking. Okay. I'm just quoting an example. SBI in a banking sector, I think 20-21,000 crore का almost quarterly PAT, which is highest in BFSI segment. It's huge. It's a part of our portfolio. It's just for example sake, मैंने एक example दिया आपको that a bank can do that. तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि तू 10 साल पहले सिप बुक थी 3,000 करोड़ की, आज है 31,000 करोड़ की। So सिप बुक अगर 10 गुना हो सकती है, तो बैंक का बुक 10 गुना क्यों नहीं हो सकता? वेरी मच पॉसिबल है अगले 10 साल में, बिकॉज प्रॉफिट पार्टनर तो पक्का हो सकता है, बिकॉज ऑपरेशन लिवरेज किक इन करता है। थैंक्स टू एनसीएलटी आपके जितने भी बैड डेट्स हैं उनमें रिकवरी आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एसबीआई वाज 3.5-4 लाख करोड़, और मतलब लार्जेस्ट बैंक एचडीएफसी ट्विंस वर अराउंड 14 लाख करोड़। HDFC is around 11.5 lakh crores. SBI is around 10.5 lakh crore. So 1 लाख का गैप रह गया, आप समझिए। So I'm saying आपने HDFC की बात करी थी, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, देयर इज नो रिकमेंडेशन हियर। आई एम जस्ट सेइंग दैट पॉसिबिलिटी है कल को हमारे बैंक्स बहुत अच्छा करें, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, आपका इकोसिस्टम अराउंड डेटा सेंटर बहुत अच्छा करेगा। एनर्जी विच यूज्ड टू बी अ सिक्लिकल थीम, क्योंकि सिक्लिकल है, सेक्टोरल है, अब वो आपका एवरग्रीन थीम है। एनर्जी आपको चाहिए, आप कुछ भी कर लो, from the day when you start, whether your phone, the way we are talking now, data centers, आपको कुछ भी चाहिए, आपको you need energy. I think it's going to become really very big. So few things are there. Not that we are doing much. It's just that we are just stepping up some heat on the auto side. We are stepping up. We are stepping up some number on the defense side. Defense again a very very evergreen theme, which will keep on doing well. जिस तरह से दुनिया में चीजें हो रही हैं, जिस तरह से कॉर्डियल नेबरहुड है हमारा, so हमें भी अपनी चीजें और ज्यादा स्टेप अप करनी पड़ेंगी उस चीज को लेके। So टीचर थीम्स हैं where I very strongly feel India should and will do very well. एक बहुत अंडरप्लेड थीम है, एंड सरप्राइजिंगली गीतू, निफ्टी में टोटल 5.5-6% है पूरा हेल्थ केयर और फार्मा का, अगर आप कंस्ट्रक्ट देखेंगे। ये BSE 500 में देखेंगे 5.5-6% है, ग्लोबी वो 15% है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर अपना में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो आईटी सर्विसेज थी आज से 25-30 साल पहले, चाहे वो एपीआई है, सीडीएमओ है, इट्स गोइंग टू बिकम रियली वेरी बिग फॉर इंडिया, रियली वेरी बिग फॉर इंडिया। सो we are stepping up some number on the healthcare side also. ओके, चलिए आज कुछ न्यूज़ स्पेस पे जो स्टॉक्स में अच्छा प्रदर्शन है उनको देख लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी दोनों ही आज हरे निशान में कामकाज कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो सब्सिडी एक्सटेंड कर दी है मार्च 2027 तक, और उसका चलते हुए दोनों ही स्टॉक्स में आज थोड़ा बहुत रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। अपार इंडस्ट्रीज़ का QIP लॉन्च हुआ, तो उसके चलते हुए थोड़ा बहुत वहाँ पे मोमेंटम है। जुपिटर वैगन, रेलटेल को ऑर्डर भी मिले थे, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक और न्यूज़ स्पेसिफिक मूव्स जो है देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हम कर चुके थे, चलिए अब ओला और एथर की बात करते हैं। रुचित, इफ यू आर ट्रैकिंग बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स, ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर एनर्जीज, क्या पसंद है आपको? तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अब एथर एनर्जी में एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस रहा है।
सो आई थिंक दैट आउट परफॉर्मेंस आगे भी चल के थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर टेक्निकली देखें तो काफी स्ट्रांग है। और सेकेंडली हमें अगर हम कहते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, 600 से 1500 हो चुका है, और अब करंट लेवल्स पे भी अगर 1500 के या 1300-1400 के बीच में जो स्टॉक का तो वॉल्यूम्स देखेंगे तो बाइंग साइड पे वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट रन अप अगर आप अच्छे वॉल्यूम्स का इंटरेस्ट स्टॉक में नजर आ रहा है तो क्लियर इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। सो अगर किसी के पास है होल्डिंग तो नो सेगमेंट एज अ होल हमें पॉजिटिव भी लग रहा है। और एथर एनर्जी पे हम ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है कि जहाँ पे जब तक कोई रिवर्सल के साइंस नहीं आते तब तक अप ट्रेंड को राइड करना चाहिए। रुचित, एक और स्टॉक जो अपने अपने ऑल टाइम हाई पे है वो है टाइटन, क्योंकि गोल्ड के दाम जो है एक बार फिर 2 महीने के उच्चतम स्तरों के आसपास कामकाज कर रहे हैं। उसके चलते हुए जो गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज है वहाँ पे भी एक अच्छा रुझान, और जो एनबीएफसीज है जो गोल्ड लोन पे डील करती है वहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो टाइटन को इस लेवल पे क्या करना चाहिए? इज इट अक्यूमुलेटिंग पॉइंट या फिर आपको करेक्शन का थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए? तो आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड प्राइस रिसेंटली जो करेक्ट भी हुए थे तो भी ऐसे टाइटन के स्टॉक प्राइस में कुछ प्राइस वाइज ऐसे कुछ करेक्शन नहीं नजर आया था। और अब हम देख रहे हैं कि नंबर्स के बाद एक कंसिस्टेंसी ये स्टॉक में अभी भी कंटिन्यू है। ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जरूर है, बट दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जो नो मेनली एक पोर्टफोलियो अप्रोच स्टॉक रहना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे मैं कहूंगा यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। डाउन साइड काफी लिमिटेड है। जब स्ट्रेंथ ऐसी जब ट्रेंड इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो यूजुअली जब छोटे मोटे डिप्स यहाँ पे आते हैं तो उसमें बाइंग इंटर स्टॉक्स में आ जाते हैं। सो टाइटन एट करंट लेवल्स और ऑन डिप्स टुवर्ड्स 4900 4800 भी अगर आते हैं तो यू कैन कीप एडिंग ग्रेजुअली फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म। एंड गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में मनप्पुरम एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है। एक स्ट्रक्चर्ड अगर देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस में हाई लेवल्स ऑल्दो रिसेंटली एक अच्छा प्राइस वाइज भी पाया, बट मनप्पुरम में हमें ऐसे कोई प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं दिखने मिला है। और नो वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग है वहाँ पे। आई थिंक आज नंबर्स है कंपनी के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर्स देखें तो मनप्पुरम में बहुत अच्छा लग रहा है।